खाली हैं। ये केवल आपको बताने के लिए इन डिब्बों का प्रयोग किया जा रहा है। जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये नई चीज़ क्या आई है। तो नई चीज़ ये अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के और स्पेशली गोंडा में तो 2018 में आई, लेकिन इस देश में जो है ये 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इसके आनर अपने उद्योगपति बिरला जी हैं, जिन्होंने सीख सीमेंट सरिया ही नहीं बेचा, देश में धार्मिक कार्य भी किए हैं। तो इनका भी सपना था कि हम किसानों को जैविक खेती कराएंगे और हमारी टीम किसान के खेत तक जाएगी, तभी किसान जैविक खेती कर पाएंगे। और इनका जो मुख्य मिशन और मुख्य विजन है कि जैविक खेती तो सब करना चाहते हैं, ऐसा कोई किसान नहीं चाहता कि हम जैविक खेती ना करें, लेकिन उसको जानकारी नहीं है। गांव में ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई पाठशाला किसानों को नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया भी गया तो लोग BSc AG MSc AG करने गए, लेकिन लौट के आए तो वो भी पड़ोसी से पूछे कि गेहूं का बीघा के हिसाब से कितना डालना चाहिए, क्योंकि किताब बता रही है कि 7 किलो और 8 किलो बीघा गेहूं बोना चाहिए, लेकिन हम 15 और 12 किलो बीघा बोते हैं। अगर हम पढ़ के बोएंगे तब भी फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें जब तक हमको डिजिटली जानकारी नहीं होगी कि यथार्थ क्या है, खेती की कैसे जाती है, पशुपालन हमको करना कैसे है, तो शुरुआत करने से पहले कृषि, भारत अपना जो है कृषि प्रधान देश है। 70% लोग खेती और पशुपालन पर आधारित है। किसान के दो पैर हैं, एक पैर खेती है और एक पैर पशुपालन है, लेकिन पशुपालन विकलांग हो चुका है। हमारी युवा पीढ़ी पशुपालन की तरफ तो बिल्कुल पशुपालन की बात सुनना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर खेती की बात की जाए तो थक्का पलेट खेती चल रही है। इसी जमीन में कभी अरहर की खेती होती थी, तिल की खेती होती थी, आलू और धनिया और सौवा की खेती हमारे खेतों में होती थी। आज केवल किसानों का एक ही मूड है, बस गन्ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर धान में ऐसे ही रोग आए जैसे आ रहे हैं तो 3-4 साल में धान गोंडा की जमीन से विलुप्त हो जाएंगे। मतलब हम खेती ही करना धान की बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे खेत नजर आए गोंडा के 30% धान काटने लायक नहीं। क्या किसानों ने इसमें डाई यूरिया कोराजन का प्रयोग नहीं किया? क्या इसमें देसी खाद नहीं पड़ी? सब कुछ पड़ा, लेकिन ऐसे नए नए रोग हमारे खेतों में पनप रहे हैं कि फसलें हमारी विलुप्त होने की कगार पर हैं। अभी आपके यहाँ गन्ना देखा गया, इसमें भी कोराजिन डाला गया, इसमें भी डाइट पड़ी, यूरिया पड़ी, किसान ने अपना डीजल भी इसमें जलाया, लेकिन इस समय जो पत्तियां सूख रही हैं क्या? तो जब तक बारीकी जानकारी हमको नहीं होगी तब तक हम खेती में असफल रहेंगे। वही जानकारी देने के लिए जो हमारी टीम ऑल इंडिया काम कर रही है, इसमें अच्छे अच्छे कृषि विशेषज्ञ और हवा वाले नहीं, उनको सबको डिजिटली किया गया है। जैसे आपके यहाँ कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जब आपका 1 एकड़ धान लगाया गया, ताकि हम आपको एक उदाहरण, एक प्रमाण दे सके कि आप भाई साहब का देख सकते हैं। तो ऐसे सारे किसानों से अपील है कि पूरी खेती ना करें, कोई दबाव में खेती ना करें। 10 बीघा आप गेहूँ बोने जा रहे हैं, 2 बीघा कर लीजिए। 5 बीघा बोने जा रहे हैं, 2.5 आप इससे करिए, 2.5 आप जैसे कर रहे हैं वैसे करिए। 3 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी ऐलान हो जाएगा। मुद्दे पर आते हैं तो भारत अपना कृषि प्रधान देश और 70 लोग खेती पशुपालन पर आधारित हैं, लेकिन हमारा उत्पादन घट रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति गिर रही है, क्योंकि हमारा उत्पादन इतना घटा कि हम पता ही नहीं पाए। आज के 20 साल पहले की थाली जो हमारे घर में सस्ती थी, आप उस पर नजर मारिए, दाल घर की होती थी, तेल घर का होता था, चावल घर का था, आपका गेहूं घर का था। आज जब शाम को आपकी थाली सस्ती है तो आपका पैदा किया हुआ आपकी थाली में क्या है? आपको दिखाई देगा कि चीनी है, डिब्बे में रखी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा शुगर है, आप खा नहीं सकते हो। दाल है ही नहीं, हम मार्केट से लेते हैं। जब घर की हम दाल पैदा करते थे, आराम से दोनों टाइम खाते थे, अब हमको मटर दाल लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दाल बहुत महंगी हो गई है। तो धीरे धीरे चीजें विलुप्त ना हो, इसलिए किसान को कोई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी लेना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी की जानकारी हम नहीं लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे जेब में एक टेक्नोलॉजी है, सबके हाथ में। लेकिन शुरू में जब ये डिब्बी आई थी तो गांव में इसका विरोध हुआ था। क्या विरोध हुआ था? कि ये 100 ग्राम की डिब्बी है, चलेगी नहीं। लोग बाजा ही बजाते थे, लेकिन बाजा और टार्च आज गायब हो गया। सबके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि इसने अपना काम किया। ऐसे ही एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है जो बड़े बड़े बोरा और बाल्टियों के ठाक के गायब करने वाली है। इसका मिशन क्या है कि सबसे पहले किसान खेती करने से पहले जैविक खेती करे, और वो जैविक खेती करे, वो खादें जो भारत सरकार से प्रमाणित हों। उनका पहचान क्या है? इतनी संस्थाओं से प्रमाणित अगर खाद कोई आपको दे रहा है और आपके नाम मिल दे रहा है तो मान लीजिएगा कि वो जैविक खाद है। अन्यथा जैविक के नाम पर मिल अपनी नाली का पानी भी बेच रहे हैं। राखियां भी लग के किसानों के घर आ जाती हैं, बताते हैं ये जैविक खाद है, हम जैविक के नाम पर राखी का प्रयोग अपने खेत में कर लेते हैं। आप बताइए, हमारा आपका गोबर लेने अब तक कोई आया नहीं, लेकिन वो खाद बनी कहाँ?
जितना कूड़ा कचरा होता है फैक्ट्रियों में सबको जो है सड़ा के और बोरे में भर के 60 रुपए का तैयार करके और 400-500 रुपए में किसानों को दे दिया जाता है। करप्शन इतना हुआ बिचौलिए के चक्कर में कि कोराजिन की खाली शीशी भी 250 की बिक जाती है। आपने प्रयोग किया, आपसे 250 की लेने वाले खड़े थे, उन्होंने पानी भी भरा और पड़ोसी किसान को क्या बोल के बेचा, 1800 का नहीं बेचा। पड़ोसी किसान को बताया कि जुगाड़ से इसको हम पा गए हैं, आप इसको 1200 में भी ले सकते हैं। बताइए 250 की चीज 1200 में बिक जाती है। तो सबसे अच्छी चीज है कि किसान के बीच में बिचौलिया जो गलत करते थे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको हटा दिया गया। अगर हम भी अभी आप तैयार हो जाए तो हम भी आपको चीजें नहीं दे सकते, हम केवल इसकी जानकारी दे सकते हैं। अब ये चीजें आएंगी कैसे लीगल तौर पर किसान के पास? 3 माध्यम इसका है। बाई पोस्ट आएंगी, वो पोस्टमैन लाएगा जो आपके यहाँ कभी चिट्ठी लाया करता था, आपके घर ये देकर जाएगा। कितने दिन में आएगी? जब आप मूड बनाओगे तो 4 दिन के अंदर आएगी। पहला जो स्मार्ट फार्मर है मोबाइल से मंगाएंगे। दूसरा तरीका है कि एक ही किसान होगा। जब बिचौलिया को हटाया गया तो बिचौलिया क्या करते थे? बिचौलिया चीजों को बेचते थे। किसको बेचते थे? किसान को। तो किसान यूज करेगा, किसान ही बेचेगा इसको। एक किसान होगा अपनी एरिया का, वो ही इसको बेचेगा, लाइसेंस उसको मिलेगा। तीसरा माध्यम है कि जैसे फौजी खरीदारी करता है, हमारे घर में अगर कोई आर्मी में है तो उनके पास एक कार्ड होता है, ऐसे कार्ड होता है, और उस कार्ड से वो खरीदारी करते हैं। किस स्टाइल में करते हैं? जब वो वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो 15,000 रुपए की होती है, लेकिन जैसे वो कार्ड निकालते हैं कैंटीन में, वॉशिंग मशीन उनके लिए 11,000 की हो जाती है। उसी को कहते हैं कि सरकार उनको सब्सिडी दे रही है। अगर देश का नारा था जय जवान तो पीछे लिखा गया है जय किसान, लेकिन किसानों को कोई सब्सिडी नहीं, इनकी सब्सिडी बाद में आती थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर इनकी ये डाई 1 एकड़ में पड़ती है, इसकी कास्ट 1200 रुपए है, लेकिन अगर कार्ड किसान के पास है तो तुरंत इस पर 15 से 30%, अगर छोटा किसान है तो 15, बड़ा किसान है 1 एकड़ से ज्यादा खेती करेगा तो उसको 30% छूट पर ये डाई हमेशा मिलेगी। अगर हमारे रिश्तेदार को भी जरूरत है तो ये कार्ड लेगा। अभी जो कंटीन 5 जिले के लिए डाली गई है वो फैजाबाद में 1 करोड़ की लागत में 300 कंटीन ऐसी भारत में डाली गई है, जिस पर किसान अपने खेती और पशुपालन की चीजों की शॉपिंग करेगा। क्योंकि किसान को वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, वो बाद में चाहिए जब खेती से डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी उसको एलईडी नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि हमारा खेती और पशुपालन डेवलप कर जाए। तो इसका नाम आपने देखा होगा कि लिखा है सेट। ये क्या है? ये डाई का अल्टरनेट है जो हम डाई और एनपीके खेतों में डालते हैं। उसको अगर हमें भगाना है तो भगाने के लिए भी आप समझ जाइएगा 3 साल का प्रोसेस है। बहुत लोग आएंगे, आप जैविक खेती कर लीजिए, डाई यूरिया बंद कर दीजिए। अगर हम 40 साल से दारू का सेवन कर रहे हैं और एक बैठ हम दारू आज से छोड़ देंगे तो 10 आदमी अगर एक साथ संन्यास लेंगे कि कल से हम दारू का सेवन नहीं करेंगे, केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो 5 आदमी अपने को मेंटेन हो जाएंगे और 5 आदमी बीमार हो जाएंगे। सेम ऐसे हमारी मिट्टी 40 साल से केवल रसायन और पेस्टिसाइड, अत्याधिक मात्रा डाई यूरिया की हमारे खेतों में बढ़ चुकी है। एकाएक अगर हम बंद करने की कोशिश करेंगे तो हमारी पैदावार 20% डाउन हो जाएगी, तो किसान फिर दूसरी फसल करेगा नहीं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 साल का प्रोसेस है। पहली साल आप डाई यूरिया को आधा करिए, दूसरी साल उससे आधा करिए और तीसरी साल आप बंद कर दीजिए। साथ में ये बायोटेक्नोलॉजी लग जाएगी, इसकी डोज कम होते जाएगी और उसकी भी डोज कम होते जाएगी। तीसरे साल आप देखेंगे कि मेरी खेती एकदम 0 बजट की हो गई। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाई यूरिया हमें छोड़ना है। जंगल में कोई डाई यूरिया का प्रयोग नहीं करता किसान। आज वो पेड़ हरे भरे हैं, उसमें कहाँ से डाई यूरिया जाती है? उसमें कीट भी नहीं लगी। बगल आपका बाग है, उसमें जो है कोराजिन नहीं मारना पड़ा। मुझे राड़े के कल्ले आज भी निकल रहे हैं, कोराजिन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारा का सारा कीट गन्ने में घुस जाता है, धान में घुस जाता है, गेहूं में घुस जाता है। सब क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बैक्टीरिया है जो इन जंगलों, इन मूंजे राड़ों के जड़ों में है। वो नेचुरली रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर जो हम पैसा दे दे के लाते हैं, वो बैक्टीरिया खींच खींच के पौधे को देती है और पौधा बढ़ता रहता है। अगर यूरिया से ही पौधा बढ़ता तो सारे के सारे जंगल बौने हो गए होते। तो ये सारी जो गलत मानसिकता हमारे दिमाग में है, निकाल देना है। ये आपको ऐसी बैक्टीरिया मिल रही है कि जैसे गाय का सीमन होता है, ठीक है? ये ऐसी बैक्टीरिया है, इसमें जिंदे जीवाणु, इनके भोजन भी इसमें रखे गए, इसलिए दुकानदार नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये 1 साल ही चलेगा। जब ये बैक्टीरिया इसमें डाली जाएंगी और साथ में इनके भोजन डाले जाएंगे तो 12 महीने बाद भोजन वो बैक्टीरिया खा लेंगी और वो बैक्टीरिया मर जाएंगी। उसके बाद उनको जब भोजन नहीं मिलेगा तो 1 साल ही चलेगा। इसलिए बिचौलिया के माध्यम से भी किसान के पास नहीं आएगा।
ये काम क्या करेगा, सबसे पहली जरूरत है, अगर हमें उत्पादन बढ़ाना, चाहे हम केले की खेती कर रहे हो, इसमें कोई खेती का बैन नहीं, आप कुछ भी करिए, बस एक ही विधि है, सबसे पहले आप भूमि शोधन कर लीजिए। क्योंकि आप बार बार सुनते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता गायब हो रही है, बार बार टीवी पे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि धरती माँ बीमार है, लेकिन उनको हम स्वस्थ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम भूमि शोधन का काम करेंगे। तो ये डाई नहीं है, इसका नाम है सेट, केवल डाई का अल्टरनेट है, डाई को भगाने का यंत्र है, पैदावार बढ़ाने का ये यंत्र है। इसका नाम है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। इसका प्रयोग हम 1 एकड़ भूमि में करेंगे और सेकेंड टाइम में 12 बजे के बाद। जैसे ही हम अपने 1 एकड़ खेत में इसका प्रयोग करेंगे, अब कैसे करना है, आप मिट्टी में मिला के डाल सकते हैं। अगर खेत में आप पानी भरे हैं, 10 दिन बाद बुआई करना है, तो भरे हुए पानी में आप टपका विधि बोतल से आप छींटा मार सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं कर पाते हैं तो आप सूखी खाद लीजिए गोबर की, उसमें आप मिक्सचर करके, और जैसे आप डाई फेंकते हैं वैसे फेंक के खेत की जुताई कर दीजिए। तो डाई आप कब डालते हैं, फसल बोने के पहले, तो ऐसे इसका प्रयोग हमें खेती में करना है। जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके मिट्टी में जाएंगे तो कुछ तो ये करेंगे जो हमको दिखाई पड़ेगा। ये पहुंचते ही आपके मिट्टी को ढीला करेंगे, आपको लगेगा कि हमारे खेत की मिट्टी 1-2 अंगुल ऊपर उठ गई है। जब आप उसको हाथ से खोदने का प्रयास करेंगे तो आप खोदते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी मिट्टी में कभी लकड़ी के हल दौड़ा करते थे और इतना घुस के चलते थे। आज 35 हार्स का पावर कल पेपर में निकला था कि सारी एजेंसी वाले चिल्ला रहे हैं कि 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर बिक ही नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि हमारे जमीन को फाड़ने के लिए अभी इन ट्रैक्टरों के पास में ताकत नहीं है। हाई पावर के ट्रैक्टर हमको प्रयोग करने पड़ रहे हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मिट्टी हमारी सख्त हो गई। अगर मिट्टी सख्त हो गई है तो पैदावार वहीं पर ध्वस्त हो गई है। क्योंकि पहले गन्ने में मुट्ठे होते थे, बड़े बड़े, जड़ नहीं होती थी। और जब गन्ने में मुड्ढे होते थे तब 6 बार किसान गन्ना काटते थे। काटे होंगे आप 4 बार, 5 बार, 6 बार। आज आप लाइना बो देते हैं तो लगता है कि फिर पलट के हमको लाइन ही बोना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ी होगी नहीं। तो पौधे की जो हमारे जड़ें हैं ये एकदम ऊपर रह जाती है, क्योंकि हम 4 अंगुल जुताई ऊपर का करते हैं। नीचे चट्टान बन रही है, ये बैक्टीरिया चट्टान को तोड़ेंगी और क्या करेंगी, जो 15% हमारे मित्र कीट केचुआ बचे हैं। पहले कितने बचते थे? जब हमारे पैर में केचुआरी लगता था तो सारी फसलें हमारे खेत में होती थी। आज 15% जो केचुआ हमारे खेत में बचे हैं, इनको हमें एक्टिव करके 100% करना है, अन्यथा एक दिन डाई का दाना पड़ा रह जाएगा और पौधे की जड़ इसको ग्रहण नहीं करेगी। अत्यधिक मात्रा में जब डाई यूरिया हम प्रयोग करेंगे तो हमारी खेती में भयानक रोग आएंगे, जिनकी दवा दुकानदारों के पास में नहीं होगी। तो ये केचुआ को एक्टिवेट करेगा, जमीन को ढीला करेगा। ये काम करेगा, आप मकान बनाने जा रहे हैं तो ये नींव को मजबूत करेगा। सबसे पहले हम भूमि शोधन करेंगे, उस डाई को आधा करेंगे, जितना हम खेत की डोज बना चुके हैं। अगर हम 10 किलो बीघा देते हैं तो 5 कर देंगे, अगर हम 20 देते थे तो 10 कर देंगे। अगर आप गेहूं में 10 किलो देने वाले हैं तो आप 5 किलो कर दीजिए। साथ में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, ये जैविक डाई का, आप इसको मानिए कि ये जैविक डाई है। दूसरा चीज आप क्या प्रयोग करते हैं, जब जमीन से बच्चा पैदा हो जाता है, इसीलिए जमीन को माँ कहा गया है, क्योंकि जिसको माँ कहा जाएगा वो बच्चा देगी। तो जमीन को इसीलिए माँ का उपमा दिया गया है, क्योंकि जब हम बीज डालते हैं तो उसको जो हम उसके पेट से बच्चा निकलता है। लेकिन बच्चे को स्वस्थ करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? पहले क्या करते थे, केवल यूरिया दे देते थे। गेहूं बोते थे, 1-2 बार यूरिया दे दिए, बढ़िया 4 कुंटल 3.5 कुंटल काट देते थे। आज क्या है कि हमको यूरिया भी देना पड़ता है, जिंक भी देना पड़ता है, सल्फर भी देना पड़ता है।